राधे राधे। जब जीवन अपने कठिनतम मोड़ पर होता है, जब रास्ता धुंधला हो जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब सवाल उठता है, मैं अब क्या करूं? क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? सच ये है, यही वो पल है जहां से असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि चुनौतियां विनाश नहीं, विकास के द्वार होती हैं। सबसे पहले खुद से भागना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से भागते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति से दूर हो जाते हैं। कभी खुद से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? क्या ये स्थिति स्थायी है? जवाब मिलेगा, नहीं। हर चीज बदलती है, ये भी बदल जाएगी। श्री कृष्ण का वचन, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। चुनौती के समय भावनाएं हावी हो जाती हैं, डर, गुस्सा, चिंता। लेकिन याद रखिए, भावनाएं आती हैं, चली जाती हैं। कर्म रुकता है तो सब रुक जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य गिर जाता है। कई बार हम परिस्थिति से लड़ते रहते हैं, पर समस्या को स्वीकार कर लेने से समाधान की शुरुआत होती है। जब आप कहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तब आप पीड़ित होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, ये मुझे क्या सिखा रहा है, तब आप विजेता बनते हैं। जो समय आपको तोड़ता है, वही आपको सिखाता भी है। हर कठिनाई के पीछे कोई संदेश होता है। हर रुकावट एक नई दिशा दिखा सकती है। मन में बिठा लीजिए, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम फल को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि कर्म करना भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कभी अपने बीते हुए जीवन को देखिए, कितनी बार आप गिरे होंगे फिर भी खड़े हुए न। तो इस बार क्यों नहीं? आप में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। जरूरत है सिर्फ उसे पहचानने की। अपने आत्मा पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करने जैसा ही है। चुनौती के समय नकारात्मक लोग आपको और नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन यदि आप सकारात्मक संगति में रहते हैं, जैसे अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें, अच्छे विचार, तो आप फिर से उठ सकते हैं। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए संग चुनो, सोच नहीं। कभी कभी बस एक और दिन जी लेना ही सबसे बड़ा साहस होता है। हर सूरज एक नई आशा लेकर आता है। बस हार मत मानो, क्योंकि अंधेरा चाहे जितना भी हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। जब बहुत शोर हो, बाहर का भी और भीतर का भी, तब कुछ देर मौन होकर बैठिए। अपने आप से बात कीजिए। श्री कृष्ण को मन में लाइए। पूछिए, हे प्रभु, मैं क्या करूं? उत्तर आएगा, जो सही है वही कर, जो सच्चा है वही बोल, और जो तेरा धर्म है वही निभा। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं मिली, बल्कि कुछ करने के लिए मिली है। अगर आप उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो हर चुनौती भी आपको दिशा देने लगती है। जो जीवन को अर्थ देता है, वही जीवन को सफलता देता है। तो अगली बार जब आप संकट में हो, तब मत घबराए, बस शांत हो जाए। कृष्ण को याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं अर्जुन हूँ, मेरे पास श्री कृष्ण का ज्ञान है, और ये युद्ध भी मैं जीतूंगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने ऊपर विश्वास रखो, श्री कृष्ण हमेशा साथ हैं। हार मत मानो, क्योंकि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। हर चुनौती एक वरदान है, पहचानो और स्वीकार करो। जिंदगी एक संघर्ष है, कभी आसान कभी मुश्किल,
कभी फूलों सी कोमल तो कभी कांटों सी चुभन भरी। लेकिन असली इंसान वही है जो इन चुनौतियों से हार नहीं मानता, बल्कि उनसे लड़ता है। तो आइए आज हम बात करेंगे चुनौती के समय क्या करना चाहिए। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की, जो एक गरीब किसान परिवार से था। सपने बड़े थे पर हालात बहुत छोटे। हर दिन एक नई चुनौती, स्कूल की फीस भरने की चिंता, खेत में काम और भूख की मार। लेकिन अर्जुन जानता था अगर हालात से डर गए तो सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुश्किलें वो इम्तिहान हैं जो ये परखती हैं कि आप कितने सच्चे हैं अपने सपनों के लिए। चुनौतियां इंसान को तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। अर्जुन अब एक सफल डॉक्टर था, लेकिन उसे अपने गांव की याद सताती थी। उसने फैसला किया अब गांव में एक अस्पताल बनाऊंगा। लोग हंसे, बोले पागल हो गया है क्या? लेकिन अर्जुन को किसी की बात नहीं सुननी थी। अगर आप ठान लें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति विपत्ति में भी स्थिर रहता है वही सच्चा वीर होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक महाभारत होता है, लेकिन ध्यान रहे कभी कौरव बन के हार मत मानो, अर्जुन बनो और लड़ो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। चिंता मत करो, बस कर्म करो। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी चुनौती से जूझ रहे हो, टूटने का मन कर रहा हो, रास्ते बंद लग रहे हों, तो याद रखना ये 5 बातें। स्वीकार करो, समस्या को स्वीकार किए बिना समाधान नहीं मिलेगा। धैर्य रखो, अच्छे परिणाम समय लेते हैं। सीखो, हर चुनौती एक सबक देती है। कर्म करते रहो बिना रुके, बिना थके। आस्था रखो खुद पर और भगवान पर। हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। हौसला हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। परिस्थितियां नहीं, निर्णय तय करते हैं आपकी मंजिल। जो थक कर बैठते हैं वो मंजिल नहीं पाते। सपने देखने वाले कई होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो मुश्किलों से नहीं डरता। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो मुस्कुराए, क्योंकि वो आपको नया कुछ सिखाने आई है। क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो तब भी लड़ता है जब हर कोई हार मान चुका होता है। क्योंकि आप अर्जुन हैं और श्री कृष्ण आपके सारथी। चुनौती केवल बाहरी नहीं होती, कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अंदर से होती है। जब सब कुछ सही हो रहा होता है लेकिन मन डरता है, शंका करता है, थका हुआ महसूस करता है, उस समय एक चीज सबसे जरूरी होती है, आत्मविश्वास और आस्था। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। बेटा, अगर पेड़ फल देता है तो लोग पत्थर भी मारते हैं, पर पेड़ फल देना बंद नहीं करता। तेरा काम सेवा है, तेरा धर्म कर्म है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर तू क्यों रुके? तू अपना कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरा अधिकार है, फल नहीं। सच्चाई को समय लग सकता है पर वो जीतती जरूर है। एक इंसान की हिम्मत हजारों की किस्मत बदल सकती है। एक रात अर्जुन मंदिर गया। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर उसने कहा, हे प्रभु, इतनी चुनौतियां क्यों? और जैसे श्री कृष्ण ने उसके दिल में उत्तर डाला, चुनौतियां इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें पार कर सको। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही तुम अपने कर्मों से चमकोगे। जो मनुष्य अपने आत्मा में स्थित है वही शांत है, वही संतुष्ट है। अगर आप रोशनी बने तो अंधेरे खुद दूर हो जाते हैं। ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो देता है जो आपको मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई समस्या आए तो रुकिए मत, डरिए मत, बस याद रखिए आप अर्जुन हैं
और जीवन का हर रण जीतने की शक्ति आपके अंदर है। और जब जब आप लड़ेंगे, कृष्ण आपके रथ के सारथी बनकर साथ चलेंगे। हर इंसान को एक न एक दिन उस चुनौती का सामना करना पड़ता है जो दूसरों की मानसिकता से जुड़ी होती है। जब लोग आपको ताने मारते हैं, शक करते हैं, जब आपका हर कदम सवालों से घिरा होता है, तो वहाँ भी डगमगाना नहीं है। जब लोग आपकी आलोचना करें, तो समझिए आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। कई बार बाहरी लड़ाई से ज़्यादा मुश्किल होती है भीतर की लड़ाई, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजाता, बस आप और आपका डर आमने सामने खड़े होते हैं। हे पार्थ, तू स्वयं से भाग क्यों रहा है? जिस दिन तू अपने भीतर उतर गया, उस दिन संसार की हर चुनौती तुझसे छोटी हो जाएगी। असली ज्ञान वो है जो तुम्हें भीतर से शांत करे और बाहर से मजबूत बनाए। अगर आप भी चुनौती से जूझ रहे हैं, 5 मंत्रों को अपने जीवन में उतारिए। स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट। जब तक आप अपनी समस्या स्वीकार नहीं करेंगे, उसका हल नहीं मिलेगा। कदम बढ़ाओ, टेक एक्शन। सोचते रहना ही काफ़ी नहीं, कुछ करना ज़रूरी है। ध्यान केंद्रित करो, स्टे फोकस्ड। ध्यान भटकाने वालों की भीड़ हमेशा होगी, लेकिन लक्ष्य पर नज़र बनी रहनी चाहिए। ईश्वर में विश्वास रखो, ट्रस्ट द डिवाइन। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, बस कर्म करते रहो, सीखते रहो। कीप लर्निंग। हर चुनौती कुछ सिखा कर जाती है, उसे समझो, अपनाओ। जीतने वाला वही होता है जो गिरने के बाद भी फिर खड़ा हो जाए। तो अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए, तो घबराए मत, अपने भीतर झांकिए, श्री कृष्ण को याद कीजिए और अर्जुन बनकर खड़े हो जाए। क्योंकि इस जीवन का असली सौंदर्य युद्ध जीतने में नहीं, युद्ध लड़ने में है। हर चुनौती में छिपा है एक नया जीवन, एक नया अर्जुन, एक नई शुरुआत। जय श्री कृष्ण।